Good morning, everyone. Today is our 13th part of chapter 2, and again we are going to solve numericals. कल हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे और उसमें मैंने आपको एक न्यूमेरिकल होमवर्क में भी दिया था. आइए पहले हम लोग होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं. होमवर्क मैंने आपको दिया था न्यूमेरिकल नंबर 4. The velocity of a car decreases from 20 to 10 in 10 सेकेंड. 20 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड में डिक्रीज हो रही है, यानी इनिशियल 20 थी, फाइनल 10 है. और वेलोसिटी डिक्रीज होने में समय कितना लग रहा है? 10 सेकेंड. ब्रेक लगने से किसी कार का वेग 20 से घटकर 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है. कितने सेकेंड में? 10 सेकेंड में. तो पहले तो जो चीजें गिवन है पहले हम वो सारी चीजें नोट करेंगे. तो देखते हैं क्या क्या गिवन है. गिवन दिया है. ओके, तो सबसे पहले क्या दिया है? इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग किसे रिप्रेजेंट करते हैं? u से. तो कितना दिया है? 20 मीटर पर सेकेंड. अब घटकर कितना हो जा रहा है? 20 से 10 हो जा रहा है, डिक्रीज होके. तो फाइनल वेलोसिटी जिसको बोलते हैं अंतिम वेग और रिप्रेजेंट करते हैं v से. 10 मीटर पर सेकेंड. इस पूरे इंसिडेंट में समय कितना लग रहा है? 10 सेकेंड. तो टाइम यानी कि समय कितना लग रहा है? t से रिप्रेजेंट करते हैं 10 सेकेंड. अब अभी हमने आधा क्वेश्चन पढ़ा था और क्वेश्चन पढ़ते हैं ऑन अप्लाइंग ब्रेक. तो ब्रेक लगने पर 10 सेकेंड में वेलोसिटी 20 से घटकर 10 हो जा रही है. इफ मास ऑफ द कार इज 100 kg देन कैलकुलेट रिटार्डिंग फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक्स. यानी ब्रेक ने जो फोर्स लगाया, जिस फोर्स ने जाके स्पीड को कम कर दिया, गाड़ी को डीएक्सेलरेट कर दिया, रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर दिया, ऐसे फोर्स को बोलेंगे रिटार्डिंग फोर्स या मंदक बल. तो मास दिया है, मास यानी कि द्रव्यमान, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से 100 किलोग्राम. और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है रिटार्डिंग फोर्स यानी कि मंदक बल, और इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं. ये हमसे पूछा है, तो जो पूछा है वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं. अब ये सब हमें दिया है और इसका यूज करके हमें फोर्स निकालना है. हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू m इंटू ए. तो हमें मास पता है, एक्सेलरेशन पता करना है हमें. सबसे पहले फोर्स निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन पता करना है, जो कि एक्सेलरेशन नहीं होगा बल्कि क्या होगा? रिटार्डेशन होगा, निगेटिव होगा. ठीक है, तो हम ये यूज करेंगे UVT. तो कौन सा फॉर्मूला आता है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. So from first equation of motion, गति के प्रथम नियम से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. तो सारी वैल्यूज रखेंगे. v है 10, u है 20, a हमें फाइंड करना है, टाइम है 10. तो यहीं से देखेंगे a माइनस आ जाएगा. 10 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 इंटू ए, या माइनस 10 इज इक्वल टू 10a. या आप इसे लिख सकते हो 10a इज इक्वल टू माइनस 10 और a इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 10. कैंसिल हो जाएगा तो कितनी आएगी? -1. यानी a इज इक्वल टू -1. ये क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये क्या है? रिटार्डेशन, मंदन.
ठीक है, निगेटिव है तो रिटार्डेशन। अब हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिटार्डिंग फोर्स, मंदक बल इज इक्वल टू m इंटू ए। तो मास कितना है, मास है 100 kg, तो 100 इंटू -1 इट विल बी -100 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड होगा 100 न्यूटन। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है, निगेटिव फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है। सो दैट इज द आंसर। ओके, दिस इज द आंसर। सेम वैसे ही है जैसे कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन और सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द बुक इंग्लिश मीडियम। ऑल ऑफ यू मस्ट हैविंग बुक। I don't know that many of you students, somebody of you are having or not. So I am giving the screenshot of the questions of the book. And for Hindi medium, I have written over there. Okay. तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि the masses of two bodies are in the ratio 3:4. दो वस्तुओं के द्रव्यमानों का अनुपात 3:4 है. If force is applied on a first body, then acceleration is produced of amount 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर पहली वस्तु पर बल लगाया जाता है तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। If the same force is applied on the another body, find the acceleration produced in the second body. अगर दूसरी वस्तु पर भी उतना ही बल लगाया जाए तो बताइए उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा। यानी कि आपको दो बॉडीज के मासेस के बीच में रेशियो दिया है और बताया है कि पहली बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से उस पर इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है। दूसरी बॉडी पे भी अगर सेम फोर्स लगे यानी फोर्स सेम है तो बताइए उस पर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमें क्या क्या दिया है, गिवन यानी कि दिया है। तो क्या दिया है, मासेस ऑफ टू बॉडीज। तो हम मान लें m1 पहली बॉडी का मास है और m2 दूसरी बॉडी का मास है। तो m1 अपॉन m2 हमें दिया है 3/4 इज इक्वल टू x से माना। जब भी हमें रेशियो दिया होता है तो हम उसे किसी एक पर्टिकुलर नंबर के बराबर मान लेते हैं। तो यहां से हमें मिल जाएगा m1 इज इक्वल टू 3x और m2 इज इक्वल टू 4x। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा कि mass of first body is this and mass of second body is this. Okay, next suppose F amount of force is applied on both बॉडीज। माना F अमाउंट मतलब माना F मान का समान बल दोनों वस्तुओं पर लगाया जाता है। हमने मान लिया कि F अमाउंट का सेम फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट पे लगाया जा रहा है। तो A1 बॉडी 1 में जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड हुआ है तो A1 क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और A2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, A1 A2 M1 M2 का मतलब आप सब समझ रहे होंगे, पहली बॉडी और सेकेंड बॉडी, पहली बॉडी का त्वरण सेकेंड बॉडी का त्वरण। तो अब क्योंकि अमाउंट फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है F इज इक्वल टू M इंटू A। तो दोनों बॉडीज पे सेम फोर्स लग रहा है यानी कि F1 इज इक्वल टू F2। तो M1 इंटू A1 इज इक्वल टू M2 इंटू A2।
ठीक है, पहली बॉडी पे फोर्स m1a1 होगा, दूसरी बॉडी पे m2a2। अब m1 की वैल्यू क्या है, 3x है, a1 की 6 है, m2 की 4x है, a2 हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से जब हम a2 कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x इंटू 6 अपॉन में आ जाएगा 4x, x और x कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 2 2 जा, तो हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 अपॉन 2 यानी कि 9 अपॉन 2, और 9 अपॉन 2 कितना होगा, 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सीलरेशन इन सेकेंड बॉडी is equal to 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दैट इज द आंसर। हिंदी मीडियम क्या लिखेंगे, दूसरी वस्तु में त्वरण बराबर 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव on next question. Again English medium, you need to write question from the book, and for Hindi medium I have written over there, a body hanging from spring experienced a force of 245 न्यूटन। यदि स्प्रिंग द्वारा लटकती हुई वस्तु 245 न्यूटन का बल लगाती है तो वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। देन फाइंड द मास ऑफ द बॉडी, और ग्रेविटी आपको दी हुई है, जी आपको दिया हुआ है। ठीक है, देखिए जब जी की वैल्यू दी होती है तो हम 9.8 रखते हैं, और जब नहीं दी होती है तो हम 10 रखते हैं, क्योंकि 9.8 अप्रोक्सीमेटली 10 के बराबर होता है। ठीक है, तो जब जी की वैल्यू दी होगी तो हमें यही रखनी है, ये कंपल्शन हो जाता है हमारे ऊपर, और अगर नहीं दी है तो हम 10 रखते हैं, 10 रखने से कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। ओके, सो बॉडी हैंगिंग एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 245 न्यूटन, तो हमें क्या दिया है, गिवन दिया है फोर्स, बल कितना दिया है, 245 न्यूटन, और हमें जी भी दिया है। जी होता क्या है, त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमसे पूछा क्या है, द्रव्यमान, मास। ओके, तो हमसे मास पूछा है, एफ दिया है, जी दिया है, और हमसे मास पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या है फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू जी। देखिए फॉर्मूला है m इंटू ए, पर a इज कॉल्ड व्हाट, एक्सीलरेशन। जब कोई बॉडी लटकती है, फ्री हैंगिंग, तो वहां पर एक्सीलरेशन किससे रिप्लेस्ड हो जाता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो लटकती हुई चीज पे, हैंगिंग बॉडी, इन सब पे क्या आ जाता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि बोथ सेम ही होते हैं, दोनों एक्सीलरेशन ही होते हैं। अब यहाँ पर फोर्स दिया है 245, मास हमसे पूछा है, जी दिया है 9.8, तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा 245 अपॉन 9.8, और इसको आप लोग कैलकुलेट करिएगा, आंसर आपका किलोग्राम में आएगा। तो डिवाइड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज योर होमवर्क, and this is all for today. Next, more questions we will solve in the next class. Have a nice day, everyone.